ये है हमारे देश का आकार। ये हमारा भारत है। उत्तर से दक्षिण तक लगभग 2000 मील लंबा, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1800 मील फैला। ये 12 लाख वर्ग मील से भी अधिक क्षेत्र को कवर करता है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। तटरेखा लगभग 3100 मील और भूमि सीमा करीब 9500 मील है। हमारी भूमि की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तर में हिमालय, बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के साथ। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। उत्तरी भारत के विशाल मैदान जो हिमालय की नदियों से सींचे जाते हैं। मुख्य नदियां गंगा और उसके सहायक यमुना, गोमती, घाघरा और गंडक। सतलुज जो पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। ब्रह्मपुत्र पूर्व से दक्षिण की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में अरब सागर में मिलती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी दक्षिण की स्वर्णिम नदियां। जलवायु और कृषि। मॉनसून और उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारी वनस्पति और पशु जीवन को निर्धारित करती है। मुख्य फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, तिलहन, गन्ना, चाय, कॉफी, कपास, जूट और रबर। हमारे पास कोयला, लिग्नाइट और भूरे कोयले के बड़े भंडार हैं और उच्च श्रेणी के लौह तेल के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। दुनिया की मैंगनीज की 1/3 मांग भारत द्वारा पूरी की जाती है। दुनिया का 3-4 अभ्रक भारत से आता है। हमारे पास उर्वरकों के लिए जिप्सम, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट। हमने 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रभाव डाला। हमारा पहला कार्य अपनी शक्तिशाली नदियों को वश में करना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना था। कई सिंचाई और हाइड्रोलिक परियोजनाएं, पंजाब और राजस्थान के 5 मैदानों और बिजली उद्योग के लिए भाखड़ा नांगल, बिहार और पश्चिम बंगाल के खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दामोदर घाटी योजना, आंध्र प्रदेश और मैसूर के किसानों के लिए तुंगभद्रा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जमीनों के लिए चंबल, उस्मानाबाद में हीराकोट, मद्रास में भवानी, पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी, असम में कुमथू, महाराष्ट्र में कोना, गुजरात में फसल पार्क, उत्तर प्रदेश में रिहंद, केरल में मालम पूजा, जम्मू और कश्मीर में सिंध घाटी योजना, हमारे खनिज और बिजली संसाधनों से पोषित हमारी नदियों की संपदा का दोहन करने वाली परियोजनाएं, हमारे बढ़ते उद्योगों या कारखानों के दृश्य भारत की सूरत बदल रहे हैं। और अनगिनत अन्य उद्योग जैसे कपड़ा, चीनी, टेलीफोन, विमान, मशीन टूल्स, कागज, सीमेंट, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कार, बाइक सर्विसिंग मशीन, बड़े और छोटे उद्योग जो बेहतर और पूर्ण जीवन बनाते हैं। इस बीच चीन से इंजन आते हैं, पुबुर से इंजन आते हैं, विशाखापत्तनम से कोच आते हैं, जहाज आते हैं। ये सभी हमारे संचार का निर्माण करने में मदद करते हैं। रेलवे, राजमार्ग, स्काईवे, समुद्री मार्ग हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों या डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन सेवाओं तक हमारे संदेशों को गति देते हैं, जबकि एक विशाल रेडियो नेटवर्क हमारी भूमि के दूर दराज के कोनों को जोड़ता है। कुछ 32 रेडियो स्टेशन सबसे बड़े शहर और सबसे छोटे जीवित गांव में सूचना और मनोरंजन पहुंचाते हैं। भारत के 75% लोग अपने गांवों में रहते हैं।
हमारे सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम हमारे ग्रामीण इलाकों को एक नया रूप दे रहे हैं। ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता और सहयोग को प्रोत्साहित करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि में सुधार करना, वर्ष भर पानी उपलब्ध कराना, बेहतर और अधिक कुशल उपकरण, बेहतर फसलों के लिए खेती के बेहतर तरीके, उपज बढ़ाने के लिए बेहतर बीज और उर्वरक, फसलों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम नियंत्रण, फलों की खेती का विकास, पशुपालन और मुर्गी पालन में सुधार, ग्राम उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करना, गांव की सड़कों का निर्माण, शिक्षा को मजबूत करना, स्वास्थ्य और मनोरंजन, ये सभी ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। यह हम भारत के लोगों द्वारा है। यह बेहतर जीवन हमारे लिए योजनाबद्ध है, चाहे हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम में कहीं भी रहते हों। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हम अपनी प्राचीन भूमि की तस्वीर बदल रहे हैं। इसे एक प्रगतिशील भूमि में बदल रहे हैं, एक समृद्ध भूमि, हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा।